सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, यदि अगर आप भी एसएससी की, रेलवे की या पुलिस एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपका असली लेवल चेक करने वाला है। आज के इस प्रैक्टिस सेट के अंदर बिल्कुल 15 क्वेश्चन बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन लिए हैं। यदि इन 15 क्वेश्चनों में से यदि आपके 12 से कम क्वेश्चन यदि सही कर पाते हो तो ऐसे समझ लेना कि आपको और अभी मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक बार और शानदार तरीके से आप मेहनत करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यदि आपके 12 से कम नंबर यदि आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको और भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से पढ़ो, उसके बाद में उस क्वेश्चन का आंसर करो, उसके बाद में उस क्वेश्चन को चेक करो कि हमारा आंसर क्या है और सर ने आंसर क्या होता है। इस तरीके से यदि आप तैयारी करोगे तब जाकर आपका क्या होगा, सिलेक्शन होने वाला है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट के अंदर बहुत ही बेहतरीन से 15 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूरी कर देना। और जो कैंडिडेट इस प्रैक्टिस सेट के अंदर नए जुड़े हैं तो पीछे के 2 प्रैक्टिस सेट जरूर कवर करके आना, क्योंकि उन प्रैक्टिस सेट के अंदर कुछ मैंने बेसिक चीजें भी आपको बताई हुई हैं। तो यदि वो बेसिक चीजें यदि आपकी कवर है तब ये तीसरा प्रैक्टिस सेट आपका और भी बेहतरीन तरीके से आप सोल्व कर पाओगे। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को शेयर कर देना। और प्ले लिस्ट का लिंक है वो इसी आपके प्रैक्टिस सेट के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो उसके अंदर जाकर आप जो 2 प्रैक्टिस सेट और है उनकी प्रैक्टिस सेट जरूर कर लेना। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट का पहला ही क्वेश्चन लिया है, बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में बोला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला से सभी स्वर हटा दिए जाए। अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि ए से जेड तक की जो वर्णमाला है उसके अंदर सभी स्वर स्वर कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू हटा दिए जाएं तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 15वें स्थान पर क्या आएगा, 15वें स्थान पर क्या आएगा। अब देखो यहां पर मुझे ये बताओ कौन से अक्षर हटा रहा है, वो वोवल ए ई आई और ओ और यू, ये शब्द वो क्या अक्षर क्या कर रहा है, वो यहां से अंग्रेजी वर्णमाला से क्या कर रहा है, हटा रहा है। अब उसने बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में नई श्रृंखला में 15वें स्थान पर कौन है। अब मुझे बताओ पहले जो श्रृंखला थी, वर्णमाला थी, उसके अंदर 15वें स्थान पर अपना कौन आता है। तो आप बोलोगे कि 15वें स्थान पर अपना कौन आता है, ओ आता है। कौन आता है, 15वें स्थान पर ओ आता है। अब मुझे यहां पर बताओ कि ओ से पहले कितने अक्षर वो कर रहा है, कम कर रहा है। तो आप बोलोगे कि वो ए हटा रहा है, ई हटा रहा है, आई हटा रहा है और ओ हटा रहा है, यानी कि 4 अक्षर हटा रहा है। यानी कि इसका मतलब जो ये 15वें स्थान पर ओ है, इससे आगे 4 बढ़ेगा। अब ये चार अक्षर यदि वो हटा देगा तो अब 15वां अक्षर कौन सा होगा नई वर्णमाला के अंदर, नई श्रृंखला के अंदर। तो इसमें 4 प्लस करोगे तो 15 प्लस का 4 यानी कि 15 और 4 कितना होगा, 19, यानी कि 19वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है अपना। तो आप बोलोगे कि 19वें नंबर पर एस आता है। क्या आता है, एस आता है। यानी कि जो नई वर्णमाला, नई श्रृंखला जो बनी है उसके अंदर 15वें स्थान पर कौन होगा, अब एस होगा। 15वें स्थान पर कौन होगा, अपना एस होगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया आपका राइट आंसर होगा। एक बार फिर से देख लो क्या बोला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर यानी कि वोवल को हटा दिया जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला की नई श्रृंखला में 15वें स्थान पर। अब देखो वोवल ए ई आई ओ यू को वो क्या कर रहा है, हटा रहा है। अब ये 5 अक्षर वो क्या कर रहा है, हटा रहा है। अब मैंने देखा कि पहले वर्णमाला के अंदर 15वें अक्षर कौन है, अपना ओ है। कौन है 15वां अक्षर, अपना ओ है। अब 15वें अक्षर पर ओ आता है और इनको क्या कर रहा है, हटा रहा है। यानी कि ओ को भी उसने हटाया है, आई को भी हटाया है, ई को भी हटाया है और ए को भी हटाया है। यानी कि 4 अक्षर उसने हटा दिए। तो अब जो नई श्रृंखला होगी उसमें जो आपका 15वां अक्षर होगा वो 4 संख्या आगे होगा, यानी कि 15 और 4, यानी कि जो 19वें नंबर पर जो अपना अक्षर है यानी कि एस है, वो अब क्या होगा, आपका 15वां अक्षर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलो, और भी शानदार सा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे। अब देखो क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को निरूपित करता है जिसे नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाए। यानी कि इन रिक्त स्थानों पर मैं क्या रखूं कि ये श्रृंखला क्या हो जाए, आपकी पूर्ण हो जाए। अब आपको मैंने पहले प्रैक्टिस सेट के अंदर भी यदि क्वेश्चन को बताया होगा कि जो आपके ऐसे इस टाइप के यदि आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा टोटल लेटर गिन लिया करो कि यहाँ पर टोटल
कितने लेटर होंगे। तो यहाँ पर मैंने टोटल लेटर गिने, तो यहाँ पर कितने लेटर हैं, टोटल है 16 लेटर हैं। कितने होंगे इस श्रृंखला के अंदर, टोटल कितने लेटर हैं, 16 लेटर हैं। अब इन 16 लेटरों का क्या करना होगा, मुझे जोड़े बनाने होंगे। अब 16 के कितने जोड़े बन सकते हैं, 4 लेटर के 4 जोड़े बन सकते हैं। तो मैंने बना दिए 4 लेटर का एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा अपना ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, यानी कि ये कितने जोड़े बन गए मेरे, 4 जोड़े बन गए। अब यहां पर देखो कि यहां पर पहले जोड़े के अंदर पहला लेटर क्या है, अपना एल है। पहला लेटर क्या है, एल है। तीसरे जोड़े के अंदर भी एल है और चौथे जोड़े के अंदर भी एल है। तो इस जोड़े के अंदर भी पहला लेटर कौन होगा, एल होगा। तो यहां पर मैंने क्या रख दिया, एल रख दिया। क्या रख दिया, एल रख दिया। उसके बाद में दूसरे लेटर की तरफ चलो, तो दूसरे लेटर के अंदर दूसरे जोड़े और तीसरे जोड़े के अंदर यदि ए है, तो बाकी जो 2 जोड़े बच गए उनके अंदर भी ए होगा। तो यहां पर भी क्या है, अपना ए है, और इसके स्थान पर भी क्या है, यहां पर ए है। उसके बाद में देखा तो तीसरे लेटर के, तीसरा लेटर यहां पर यू है और यहां पर भी यू है। तो इन दोनों जोड़ों के अंदर भी क्या आएगा, अपना यू आएगा, यानी कि यहां पर भी यू है और यहां पर भी क्या है, यू है। यानी कि अपना जो ये श्रृंखला पूर्ण हो चुकी है। अब मुझे यहां पर ये बताना है कि जो खाली स्थान थे उनके स्थान पर मैंने क्या रखा कि ये श्रृंखला पूर्ण होगी। तो पहला लेटर मैंने रखा यहां पर ए रखा है, दूसरा लेटर मैंने रखा है एल रखा है, तीसरा लेटर यहां पर यू रखा है, चौथा लेटर यू रखा है और पांचवा लेटर मैंने क्या रखा है, ए रखा है। यानी कि इस श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए मैंने कौन कौन से लेटर रखे हैं, ए एल डब्ल्यू ए रखा है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दिशा दूरी का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो, पहले इसका बेसिक देखेंगे, उसके बाद में इसकी शॉर्ट ट्रिक भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। देखो क्वेश्चन में बोला है कि मोहित दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाईं ओर यानी कि राइट साइड में मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अंत में वह राइट साइड में मुड़ता है और फिर 4 किलोमीटर चलकर रुक जाता है। तो बताओ वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी व किस दिशा में है। दूरी और दिशा दोनों चीजें हमें पूछी है। अब सबसे पहले बेसिक देखो, क्या बोला है कि मोहित है वो दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है। यानी कि यहाँ पर ये कौन है, मोहित है, और ये दक्षिण दिशा, यानी कि यहाँ पर देखो कि ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट है, यही तो है। अब ये दक्षिण दिशा यानी कि साउथ दिशा की ओर चलता है, तो यानी कि ये साउथ दिशा की ओर कितने मीटर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला। 4 किलोमीटर चलने के बाद में वो राइट साइड में मुड़ता है। अब इसका राइट साइड कौन सा होगा, यानी कि ये यहां से चल रहा है, अब ये कौन सी साइड मुड़ रहा है, बाईं साइड मुड़ रहा है। कौन सी साइड है, बाईं दिशा में मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब ये देखो कि इसका राइट और लेफ्ट कौन सा है, तो इसका राइट और लेफ्ट देखो मेरे अकॉर्डिंग होगा, यानी कि ये राइट है, इसका ये लेफ्ट है। तो यानी कि वो लेफ्ट साइड में 6 किलोमीटर चलता है, यानी कि लेफ्ट साइड कौन सी हो गई, ये होगी। और कितने किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर वो चलता है। उसके बाद में अंत में वो क्या करता है, राइट साइड में मुड़ता है, यानी कि राइट साइड में मुड़ा, यानी कि इस दिशा में मुड़ा, और कितने मीटर चलता है वो, 4 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर चलता है। ये 4 किलोमीटर चलकर वो यहां पर पहुंच गया। अब उसने पूछी क्या है यहां से कि तो बताओ वह प्रारंभिक बिंदु, यानी कि प्रारंभिक बिंदु इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी पूछी है, यानी कि कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी अपनी। क्या लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। यानी कि इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी पूछी है। तो यहां पर देखो, यहां से यहां पर ये मैं मिला देता हूं, तो ये दूरी कितनी आ गई अपनी, 6 किलोमीटर हो गई। अब ये यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की 4 किलोमीटर है, और यहां से यहां तक की 4 किलोमीटर और है, यानी कि ये टोटल जो दूरी है वो कितनी हो गई अपनी, 8 किलोमीटर हो गई। कितनी हो गई, 8 किलोमीटर हो गई। अब अपना पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही तो होता है। तो कर्ण स्क्वायर के का स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36, यानी कि 100 आ गया। यानी कि के की वैल्यू कितनी आ गई, 10 किलोमीटर। यानी कि उसकी घर से दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। यानी कि उसका प्रारंभिक स्थान से दूरी कितनी आ गई, उसकी 10 किलोमीटर आ गई। अब हमसे क्या पूछा, वो दिशा भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, दिशा। अब यहाँ पर आप अपनी जो दिशा बनाओगे, तो ये कौन सी दिशा में है, ये इस दिशा में है। अब ये दिशा कौन सी है, ये अपनी साउथ है, और ये क्या है, ईस्ट है। यानी कि वो कौन सी दिशा में है, साउथ ईस्ट दिशा हो गई।
कौन सी दिशा होगी? साउथ ईस्ट दिशा होगी, यानी कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से 10 किलोमीटर दूर है और अपनी कौन सी दिशा से है? साउथ ईस्ट दिशा में। कर लोगे? कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ये तो था अपना बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखो अपनी जो शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक क्या आती है अपनी? NES और NES होगा। अब सबसे पहले वो क्या बोल रहा है मेरे को कि सबसे पहले वो दक्षिण दिशा यानी कि साउथ दिशा, यानी कि इसके नीचे 4 किलोमीटर मैंने लिख दिया। उसके बाद में बाएं यानी कि लेफ्ट साइड, साउथ का लेफ्ट कौन सा है? ईस्ट है, और ईस्ट में वो कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर। फिर उसके बाद में वो राइट साइड में, अब इस ईस्ट का राइट कौन सा है? साउथ है, तो यहाँ पर 4 किलोमीटर। अब ये 4 और 4 8 किलोमीटर हो गया, और ये कितना है अपना? 6 किलोमीटर है। तो यहाँ पर क्या लगाओगे? पाइथागोरस पर में 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, यानी कि यही सेम कंडीशन बन जाएगी। दिशा पूछेगा तो साउथ ईस्ट दिशा अपनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? साउथ ईस्ट दिशा, और 10 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे। देखो क्वेश्चन है, सुमित है वो राहुल का बेटा है, राहुल अंकित का भाई है, स्मिता अंकित की पत्नी है, सुमित अंकित से कैसे संबंधित है? सुमित है वो अंकित से कैसे संबंधित है? तो सबसे पहले बोला है कि सुमित है वो राहुल का बेटा है, यानी कि ये कौन है? यहाँ पर राहुल है, और राहुल का बेटा कौन है? यहाँ पर सुमित है, यानी कि सुमित पर क्या लगा दिया? प्लस लगा दिया। फिर उसके बाद में बोला है कि राहुल है वो अंकित का भाई है, यानी कि ये राहुल है वो किसका भाई है? यहाँ पर बोला है कि अंकित का भाई है। किसका भाई है? अंकित का भाई हो गया। ठीक है, ये भाई है इसका, अंकित का। ठीक है, अंकित का भाई है, यानी कि राहुल अंकित का ये भाई हो गया। ठीक है, उसके बाद में स्मिता है वो अंकित की पत्नी है, स्मिता है वो अंकित की पत्नी है, यानी कि इसकी पत्नी कौन है? यहाँ पर स्मिता होगी। कौन होगी? स्मिता, यानी कि इस पर क्या लग गया? माइनस लग गया। अब उसने पूछा क्या है? सुमित और अंकित से कैसे संबंधित है, यानी कि इन दोनों का रिश्ता पूछा इसने। क्या पूछा? रिश्ता। अब देखो ये अंकित है, अंकित का ये कौन है? भाई है, और ये भाई का लड़का, यानी कि इसका क्या हो गया? भतीजा हो गया। क्या हो गया? इसका भतीजा। कौन हो गया? ये इसका भतीजा हो गया, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। तो अपने टोटल अब तक कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। अब जो बच्चा कमेंट करके बताएंगे कि किस कैंडिडेट के 3 या 4 क्वेश्चन, जिस भी कैंडिडेट के सही हैं, वो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि सर मेरे 3 है क्वेश्चन सही है, जिसके 4 क्वेश्चन है वो 4 लिखेंगे। जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बताओ आंसर इसका भी। देखो क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित श्रृंखला में पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि आरटी के बाद में अपना कौन सा अक्षर है यहाँ पर आने वाला है, वो हमें यहाँ पर बताना। तो सबसे पहले यहाँ पर लॉजिक पकड़ो कि क्या इसके अंदर लॉजिक लग रहा है। तो डी कितने पर आता है अपना? 4 पर आता है। एफ कितने पर आता है? 6 पर आता है। जी कितने पर? 7 पर, और जे 10 पर हो गया। के 11 पर, एम 13 पर हो गया, एन 14 पर, क्यू 17 पर हो गया, आर 18 पर, टी कितने पर है? 20 पर हो गया। अब यहां पर लॉजिक पकड़ो, यानी कि 4 से कितना यहाँ पर 7, यानी कि प्लस का कितना कर रहा है? 3 कर रहा है। 6 से कितना यहाँ पर 10 पर, यानी कि प्लस का 4 हो रहा है। ठीक है, 7 से कितना 11, यानी कि प्लस का कितना 4 हो रहा है, और 10 से 13, यानी कि प्लस का कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। यहां पर देखा तो 11 से कितना 14, यानी कि प्लस का 3 हो रहा है, और 13 से 17, यानी कि प्लस का कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। प्लस का कितना हो रहा है? 4 हो रहा है, यानी कि पहले प्लस का 3, फिर दूसरे लेटर के अंदर प्लस का 4, फिर प्लस का 4, फिर प्लस का 3, फिर प्लस का 3, फिर प्लस का 4 है। अब देखा तो 14 से कितना 18, यानी कि प्लस का 4 हो रहा है, और 17 से 20, यानी कि प्लस का 3 हो रहा है। अब क्या होगा यहाँ पर? प्लस का 3 और क्या होगा? प्लस का 4 होगा। अब देखो 18 में यदि 3 प्लस करोगे तो क्या आएगा? 21 आएगा, और 21 पर कौन आता है? अपना यू आता है। और 20 में यदि आप 4 प्लस करोगे तो 24, 24 पर कौन आता है? अपना एक्स आता है, यानी कि जो पर्सन चिन्ह है उसके स्थान पर क्या आ जाएगा? अपना यू एक्स आएगा। क्या आएगा? अपना यू एक्स आ जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट पर चलो।
तो क्वेश्चन में बोला है यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ईयर को वो लिख रहा है 6 लिख रहा है, हियर को वो क्या लिख रहा है यहाँ पर 5 लिख रहा है, तो उसने इस शब्द का पूछा कि इससे यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा। तो मैंने कल की जो प्रैक्टिस सेट है उसके अंदर भी बताया था, सबसे पहले इनकी क्या लिखोगे यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखकर इनका योग करोगे। अब यहाँ पर देखो ई कितने पर आता है, ई आपका आता है 5 पर आता है, ए 1 पर आता है, आर कितने पर आता है 18 पर आता है, 18 और 1 19 हो गया, 19 और 5 कितना आ गया आपका 24 हो गया, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया 24 आ गया। अब ये बन कितना रहा 6 बन रहा है, यानी कि 24, यानी कि एक बार यहाँ पर इसको ऐसे रख दो। उसके बाद में इसको देखो तो एच कितने पर आता है आपका 8 पर आता है, ई कितने पर आता है आपका 5 पर, ए 1 पर, आर 18 पर। तो यहाँ पर 18 और 1 19, 19 और 5 कितने हो गए यहाँ पर 19 और 5 24, 24 और 8 कितने हो गए यहाँ पर 32 हो गए। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करो, यहाँ पर क्या बन रहा है 32, यहाँ पर 24, यहाँ पर 24 की जगह 6 बन रहा है, यानी कि यहाँ पर मैंने देखा कि अंकों का योग कर रहा है, यानी कि 2 + 4 कितना हो रहा है 6 हो रहा है, 3 + 2 कितना हो रहा है 5 हो रहा है, यानी कि क्या कर रहा है वो इसके अंकों का योग कर रहा है। क्या कर रहा है अंकों का योग, यानी कि इसके अंदर अंक कौन कौन से हैं 2 और 4 है, इनका योग किया 6 आ गया, इसमें 3 और 2 अंक हैं, यानी कि इसका योग क्या कितना आ गया 5 आ गया। अब यहाँ पर देखो डी कितने पर आता है 4 पर, ई 5 पर, ए 1 पर, एल कितने पर अपना 12 पर, एल कितने पर आता है अपना 12 पर, 12 और 13, 13 और 9 कितने हो गए यहाँ पर 23 हो गए, 12 और 1 13 हो गया, 13 और 5 कितने हो गए 18 और 4 22 आ गया, कितना आ गया 22 आ गया। अब यहाँ पर अंकों का योग करना है, तो अंक कौन कौन सी हैं 2 और 2 हैं, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा अपना 4 आ जाएगा, यानी कि इस शब्द को मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 4 से लिखूंगा, किससे लिखूंगा 4 से, यानी कि कौन सा ऑप्शन अपना राइट हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यदि आपने एक बार ध्यान से पढ़ लिया तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप जल्दी से कर लोगे, तो बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद में क्वेश्चन को हल करना। पढ़ लिया होगा क्वेश्चन को ध्यान से, देखो क्वेश्चन में बोला क्या है 8 मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक सीधी रेखा में बैठे हैं, सभी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर मुख करके बैठे, यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर मुख कर रखा है उन्होंने, तो इनका लेफ्ट और राइट क्या होगा। अब मैं यहां पर खड़ा हूं तो मेरा राइट कौन सा है ये है, और लेफ्ट कौन सा इधर वाला है, तो इनका राइट और लेफ्ट लिख देता हूं, तो यहाँ पर जो बिंदु लगे हुए हैं वो क्या है इनका राइट स्थान है, जो बिंदु लगे हैं वो क्या है इनका राइट स्थान है। अब आगे पढ़ो, एफ है वो डी और जी के बीच में बैठा है, तथा एफ है वो एच और ए के बीच में बैठा है, ई जी के बाएं तीसरा है जो किसी छोर में से एक पर घर पर बैठा है, यानी कि किसी एक छोर के घर पर बैठा है, एच है वो सी के बाएं तीसरा है, तो ए और ई के बीच में कौन बैठा है, ये अपना क्वेश्चन था। अब पहली लाइन पर चलो, एफ है वो डी और जी के बीच में बैठा है, अब यहाँ पर कहीं भी बैठा दो, एफ को एफ के बीच में बैठा डी और जी के बीच में, यानी कि एफ को मैंने यहां पर बैठा दिया, यानी कि डी यहां पर भी बैठ सकता है और डी यहां पर भी बैठ सकता है, जी यहां पर भी बैठ सकता है और जी यहां पर भी बैठ सकता है, दोनों जगह बैठ सकते हैं, हमें डिसाइड नहीं है क्या कौन कहां पर बैठ सकता है, इसको ऐसे ही रख दो। उसके आगे पढ़ो, फिर उसके आगे बोला है बी है वो एच और ए के बीच में बैठा है, बी है वो एच और ए के बीच में बैठा है, तो इधर इन कोनों पर बैठा दो, किसको बी है वो एच और ए के बीच में, यानी कि एच यहां पर भी बैठ सकता है, एच यहां पर भी बैठ सकता है, ए यहां पर भी बैठ सकता है और ए यहां पर भी बैठ सकता है, ठीक है। उसके बाद में ई है वो जी के बाएं तीसरा है, ई है वो जी के बाएं तीसरा, अब जी का बायां कौन सा है, यानी कि लेफ्ट साइड, अब जी यहां पर बैठा है, जी का बायां तीसरा पहला दूसरा तीसरा नहीं बैठ सकता, यानी कि जी कहां पर बैठेगा यहां पर बैठेगा, तभी उसका तीसरा कौन होगा ये होगा, यानी कि एक की कंडीशन तो हमें समझ में आ चुकी है, यानी कि जी कहां पर बैठा होगा यहां पर बैठा है, जी यहां पर बैठा है, इसके बाएं तीसरा यानी कि लेफ्ट साइड पहला दूसरा तीसरा, लेफ्ट साइड में कौन सा बोला उसने जी के बाएं तीसरा है, जी के बाएं तीसरा यानी कि पहला दूसरा तीसरा कौन है यहाँ पर ई है, यानी कि यहाँ पर कौन बैठ गया ई बैठ गया, कौन बैठ गया ई बैठ गया। अब उसके आगे देखो, जो किसी छोर में से एक घर पर बैठा, जो किसके यानी कि जी के लिए यानी कि एक छोर पर बैठा, उसके बाद में एच है वो सी के बाएं तीसरा है,
एच है वो सी के बाएं तीसरा। अब सी का एक ही स्थान बचा, यानी कि यही तो स्थान बचा सी का। अब सी के बाएं तीसरा यानी कि पहला दूसरा तीसरा, यानी कि एच कहां पर बैठेगा अपना, यहां पर बैठेगा। तो एच यहां पर बैठेगा तो ए कहां पर बैठ गया अपना, यहां पर बैठ गया। यानी कि सभी 8 के 8 बैठ चुके हैं यहाँ पर, 8 के 8 मित्र बैठ चुके, यानी कि टोटल 8 मित्र बैठ गए। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो देखो क्या बोला है, ए और ई के बीच में कौन बैठा है, यानी कि ये ए है और ये कौन है, ई है, और इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, तो इन दोनों के बीच में कौन बैठा है अपना, सी बैठा है। कौन बैठा है, इन दोनों के बीच में सी बैठा है, यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा था तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। और मैंने बताया भी था कि सीटिंग अरेंजमेंट का यदि क्वेश्चन कभी भी करो तो सबसे पहले लेफ्ट और राइट उनका डिसाइड क्या हो। काफी बच्चे लेफ्ट और राइट में ही क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो टोटल मैंने 7 क्वेश्चन करा दिए। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि किस कैंडिडेट के 6 या 7 क्वेश्चन सही हैं। जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और भी शानदार सा क्वेश्चन है, बताओ आंसर जल्दी से इसका। देखो क्वेश्चन में बोला है यदि प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई और माइनस का अर्थ है प्लस और मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड और डिवाइड का मतलब है यहाँ पर माइनस है, तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या होगा, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अब देखो यहाँ पर प्लस की जगह मुझे क्या रखना है, यहाँ पर प्लस का अर्थ है यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 50 आ गया। माइनस का अर्थ यहाँ पर क्या है, माइनस का अर्थ है यहाँ पर प्लस है, यानी कि प्लस का कितना आ गया 150 आ गया। और डिवाइड का यहाँ पर अर्थ कितना है, माइनस है, तो यहाँ पर डिवाइड का अर्थ माइनस, यानी कि कितना हो गया 200 हो गया। अब यहाँ पर देखो 50 का मल्टीप्लाई मैं 11 में करूंगा तो ये कितना आ जाएगा अपना 550 आ जाएगा, प्लस का 150 हो गया, फिर उसके बाद में माइनस का कितना आ गया अपना 200 आ गया, कितना आ गया 200 आ गया। अब इसको सोल्व करोगे तो सीधा सा अपना आंसर कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस कर दोगे तो ये कितना आ गया 700, 700 में से 200 माइनस किया कितना आ गया अपना 500 आ गया, कितना आ गया 500, यानी कि परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा मेरा 500 आ जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का लॉजिक पकड़ो कि इसके अंदर क्या लॉजिक अपना लग रहा है। तो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको बोला दिए गए विकल्प में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, यानी कि लुप्त पद यानी कि इस पर्सन चिन्ह के स्थान पर मेरा क्या आने वाला है, यहाँ पर ये चीज आपको बतानी है। अब यहाँ पर देखो लॉजिक क्या लग रहा है, तो मैंने यहाँ पर इस बॉक्स को मान लिया ए, इस बॉक्स को बी मान लिया, इस बॉक्स को क्या कर लिया सी मान लिया। अब यहाँ पर देखो कि क्या करना है, यदि मैं यहाँ ए में से सी माइनस कर दूं तो ए में से यदि मैंने सी माइनस किया, यानी कि जो बॉक्स ए है उसमें से यदि मैंने सी माइनस किया तो 16 में से 4 माइनस किया कितना आ गया अपना 12 आ गया, यानी कि 4 नहीं बन रहा। फिर यहाँ पर देखा 30 में से 15 माइनस किया 15 आ गया, यानी कि यहाँ पर 5 बन रहा है। यानी कि इसका मतलब एक लॉजिक लग रहा है कि 16 में से मैंने 4 माइनस किया कितना आ गया 12 आ गया, और 12 को मैं 3 से डिवाइड कर दूं क्या 4 आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर देखा तो 30 में से 15 माइनस किया कितना आ गया अपना 15 आ गया, और 15 को 3 से डिवाइड करूं क्या 5 आ जाएगा, आ जाएगा। यानी कि लॉजिक क्या लग रहा है, ए माइनस सी अपॉन में 3 इक्वल में क्या है अपना बी है। यानी कि लॉजिक क्या लग रहा है अपना ये लग रहा है, यानी कि ए में से मैंने सी माइनस कर दिया और उसको 3 से डिवाइड कर दिया तो मेरा क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। तो इसके अंदर लगाओगे तो 8 में से क्या माइनस करोगे सी, सी मैंने मेरा क्या है यहाँ पर कुछ नहीं पता तो सी का सी रख दिया, यहाँ पर 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा मेरा बी कितना है यहाँ पर 2 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू में 2 6 हो गया, तो 8 माइनस का सी इक्वल में कितना आ गया 6, सी इधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा और 6 इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यानी कि जो अपना लुप्त पद है वो कितना है अपना यहाँ पर 2 है। लुप्त पद कौन सा अपना 2 है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलो। क्वेश्चन में बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग समुच्चय दिए गए आरेख द्वारा सबसे बेहतर तरीके से चित्रित होता है। उसने बोला है ईंट घर और पुल, यानी कि 3 चीजें दे रखी है, एक दे रखी है अपने को ईंट दे रखी है, ईंट घर और पुल, ईंट घर और पुल,
ये हो गया। अब यहां पर देखा तो मैंने यहां पर ये बना दिया और इसके अंदर मैंने क्या रख दी, ईंट रख दी। क्या रख दी, ईंट रख दी। क्या मुझे ये बताओ कि जो पुल है वो क्या सिर्फ ईंटों से ही बनते हैं? नहीं, उसके अंदर और भी कुछ चीजें मिलती हैं, यानी कि कुछ ईंटों से क्या बनता है, यहाँ पर पुल बनता है, कुछ ईंटों से पुल बनता है। और ये यहाँ पर घर की ओर देखूं तो क्या घर है वो सभी ईंटों से बनता है, इसके अंदर और भी काफी चीजें लगती हैं। तो कुछ ईंटों से क्या बनता है, घर बनता है, यानी कि जो अपना वेन आरेख है वो क्या बन गया, यह बन गया। अब ऑप्शन के अंदर चलो, तो वेन आरेख ये सेम कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही से मेरे से बोला कि सबसे बेहतर तरीके से चित्रित होता हो, तो सबसे बेहतर तरीके से चित्रित कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन। अब चलते हैं कथन कार्रवाई का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ इसका। सबसे पहले कथन पढ़ो, कथन में क्या बोला, बिल्कुल यदि आपने ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन तो आपका बिना क्वेश्चन देखे ही आपका 16 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन है, शहर के लोगों की एक बड़ी संख्या का मलेरिया रोग से पीड़ित होने का पता चल रहा है, यानी कि शहर में लोगों का बड़ी संख्या में मलेरिया से जो पीड़ित हैं, पीड़ित रोग से, मलेरिया रोग से पीड़ित होने का पता चल रहा है। अब देखो यहाँ पर कार्रवाई फर्स्ट, पहली कार्रवाई फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, यहां पर कोई ना इसको रोकथाम के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। पहली कार्रवाई बोल रहा है, शहर के नगर पालिका अधिकारियों को शहर के व्यापक दोमन करने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए, यानी कि इस नगर पालिका को ये तत्काल कदम उठाना चाहिए इसके दोमन के लिए, यानी कि पहली जो कार्रवाई है वो क्या है, राइट है, यानी कि इसकी रोकथाम के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। दूसरी कार्रवाई देखो, क्षेत्र के लोगों को मच्छरों के काटने से बचाने के लिए कदम उठाने की सलाह दी जानी चाहिए, यानी कि क्षेत्रों के लोगों को जो वो मच्छरों के काटने से जो मलेरिया रोग हो रहा है उसके काटने से बचाने के लिए कदम उठाने की सलाह दी जानी चाहिए, यानी कि कार्रवाई दूसरी भी क्या है यहाँ पर राइट है, यानी कि इसका मतलब कार्रवाई फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या है, सही है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए में बोला कि केवल फर्स्ट, बी में बोला न तो फर्स्ट और न ही सेकंड, सी में बोला केवल सेकंड, और डी में बोला है फर्स्ट व सेकंड दोनों, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। देखो क्वेश्चन में बोला है कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, एफ वाले फलक के आसन, आसन का मतलब क्या है, यहाँ पर पास फलक पर क्या आ सकता है, यानी कि एफ जो फलक है उसके पास पर है क्या आ सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपोजिट निकालो, तो दोनों के अंदर सेम क्या है, यहाँ पर एल है, तो यहाँ पर एक पासे की एक सतह यदि सेम हो तो या तो उसको क्लॉकवाइज चला दो या उसको एंटी क्लॉकवाइज चला दो। अब इसको क्लॉकवाइज चलाओगे तो एल से कहां पर गए आप, 7 पर, और 7 से कहां पर गए, एफ पर। इस पासे को चलाया तो एल से कहां पर गए, 8 पर, और 8 से कहां पर गए, 9 पर, यानी कि ये एफ का अपोजिट हो गया, ये 7 का अपोजिट है, 8 हो गया। अब यहां पर मुझे बोला है कि एफ के पास, यानी कि एफ के आसन यानी कि पास फलक पर क्या आ सकता है। अब आपको ही पता है कि एफ के पास उसका अपोजिट नहीं आ सकता और बाकी सभी आ सकते हैं, यानी कि एफ का अपोजिट 9 है, यानी कि एफ के पास में 9 नहीं आ सकता और सभी आ सकते हैं। अब हमें ऑप्शन के अंदर चलना है, तो ऑप्शन ए क्या कहता है अपना कि एल और 9, एल और 9, यानी कि एफ के पास में क्या एल आ सकता है, एल तो आ सकता है लेकिन 9 नहीं आ सकता, क्योंकि एफ का अपोजिट ही क्या है अपना 9, यानी कि ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी की तरफ चलो, तो ऑप्शन बी के अंदर बोला है 9 और 8, 9 और 8, यानी कि एफ के पास में 8 आ सकता है लेकिन 9 नहीं आ सकता क्योंकि एफ का अपोजिट ही 9 है। ऑप्शन सी की तरफ चलो, ऑप्शन सी के अंदर बोला कि 7 और 9, 7 और 9, एफ का अपोजिट 7, एफ के पास में 7 तो आ सकता है लेकिन 9 नहीं आ सकता है। अब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, 8 और एल, 8 और एल, यानी कि एफ के पास में 8 भी आ सकता है, एफ के पास में एल भी आ सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एफ के पास में कौन नहीं आ सकता है, एफ के पास में उसका अपोजिट नहीं आ सकता, यानी कि एफ के पास में 9 नहीं आ सकता और सभी यहां पर आ सकते हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा।
कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर त्रिभुज की गणना करनी है बिल्कुल। अब देखो ये आकृति है, इसके अंदर आपको बोला कि टोटल इसके अंदर कितने ट्रायंगल है। अब सबसे पहले मैं यहां पर देखूं कि आपको ये आकृति यहां पर बार बार दिखाई दे रही है, यही आकृति आपको इसके अंदर बार बार दिखाई दे रही है, ये आकृति। अब इसके अंदर सबसे पहले ये देखो कि इस आकृति के अंदर टोटल कितने ट्रायंगल है। तो आपको पता पढ़ा भी होगा कि यहाँ पर कैसे काउंट करते हैं, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल और तीन, इन तीनों को क्या कर दो प्लस, तीन और दो पांच और एक छह, यानी कि इसके अंदर इस आकृति के अंदर कितने ट्रायंगल हैं, छह ट्रायंगल है। अब यहाँ पर देखा तो एक आकृति तो ये बन रही है यहाँ पर सेम, एक ही अपनी कौन सी बड़े वाली बन रही है, यानी कि दो आकृति ये हो गई। एक यहाँ पर सेम आकृति यहाँ पर नीचे बन रही है, यानी कि छह त्रिभुज ये हो गए, छह त्रिभुज ये हो गए, छह त्रिभुज ये हो गए। तो 6 इंटू में 3 कितना हो गया, यानी कि इस आकृति के अंदर टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 18 त्रिभुज हो गए। क्या इन 18 के अलावा भी कोई और त्रिभुज दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि इस आकृति के अंदर टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 18 त्रिभुज हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। अब चलते हैं एक और आकृति का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बताओ आंसर इसका। देखो क्वेश्चन में बोला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस चित्र को चुने जिसे यदि चित्र में खाली स्थान पर रखा जाए तो वह आकृति पूर्ण हो जाए। यानी कि खाली स्थान, यानी कि यहां पर मुझे रखना है कि आकृति पूर्ण हो जाए। अब यहां पर मैंने देखा कि ये खाली स्थान है, तो इन दोनों बॉक्सों को ये देखा तो ये बॉक्स है, ये इसका अपोजिट है, ये क्या है, इसका अपोजिट है। तो ये भी क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। इस बॉक्स का क्या होगा, ये अपोजिट होगा। अब इस बॉक्स का यदि मुझे अपोजिट करना है तो ये किस प्रकार का मुझे यहां पर दिखाई देगा, तो मैंने रखा ये इस प्रकार। अब यहां पर इसको उल्टा करूंगा, यानी कि अपोजिट करूंगा, यानी कि ये इधर जाएगा, तो यहां पर ये रेखा तो हमारी सेम होगी, ये रेखा तो सेम होगी, लेकिन ये रेखा कहां पर आ जाएगी, अपनी इस जगह पर आ जाएगी। यानी कि ये क्या बनेगा अपना, इस बॉक्स के स्थान पर क्या आएगा, ये आएगा। यानी कि जो अपनी ये बॉक्स पूर्ण करने के लिए कौन सा रखा जाएगा, ये आकृति आएगी। क्या आएगी, यह सेम आकृति इस बॉक्स के अंदर रखी जाएगी, यानी कि इसका अपोजिट, यानी कि उल्टा ही तो है, यानी कि इसको घुमा के उल्टा कर दिया, यानी कि क्या है, इस प्रकार का। अब ऑप्शन के अंदर देखो ये कहां पर है, नीचे क्या है, यानी कि गलत हो गया। सी के अंदर देखा तो इसका तिरछा कर दिया, यानी कि ये भी गलत हो गया। इसको भी देखा तो ये भी गलत हो गया, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, जो आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हो। यदि जिस भी कंटेंट के 12 से कम क्वेश्चन सही आ रहे हैं, निराश मत होना। जैसे जैसे अपने प्रैक्टिस सेट और भी आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपके क्वेश्चनों का 12 से अधिक आपके क्वेश्चन सही होते चले जाएंगे। तो निराश मत होना, अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाए रखना, और भी शानदार बेहतरीन बनानी। यदि आपको 15 में से 15 क्वेश्चन यदि आपको सही करने हैं तो प्रैक्टिस सेट में रेगुलर बने रहा करो। रेगुलर आपके प्रैक्टिस सेट वो शाम को 5 बजे मिल जाते हैं, तो तैयार रहा करो, शाम को 5 बजे आपका प्रैक्टिस सेट आने वाला है। तो एक बार फिर मिलते हैं शाम को 5 बजे प्रैक्टिस सेट के साथ।